नमस्कार, सबकी शिक्षा निःशुल्क चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ब्रिज कोर्स का। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मांगा गया है वहाँ कितने लोगों ने ब्रिज कोर्स किया है, कितने लोगों ने ब्रिज कोर्स नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू एनसीटी के अप्रूव्ड होना चाहिए ब्रिज कोर्स। तो ये ब्रिज कोर्स है जो आप लोगों के लिए एक मील का पत्थर इस फैसले में साबित होगा। देखिएगा, एनआईओएस ने 28 जून 2018 के गजट से पहले ही ब्रिज कोर्स कराया था। काफ़ी बीएड डिग्रीधारियों ने किया था और यही है ब्रिज कोर्स आप लोगों के लिए मील का पत्थर होगा। ये ब्रिज कोर्स एमएचआरडी से अप्रूव था, एनसीटी से अप्रूव था, एनआईओएस ने डिजाइन किया था और आरटीई से अप्रूव था। देखिए, एनसीटी से ऊपर आरटीई है। आरटीई को ग्राउंड में देख करके कोई भी कानून बनाएगा और आरटीई का पालन करने के लिए ही ये कानून ब्रिज कोर्स कराया गया था 6 महीने का अंडर टीचर को। तो और इसमें देखिए, अभी जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था जो लोग ब्रिज कोर्स किए हैं उन लोगों ने मेंस भी दिया है राजस्थान में और काउंसलिंग भी कराए। अभी ज्वाइनिंग हुई है नहीं हुई है। यही ब्रिज कोर्स आप लोगों को लिए ग्राउंड बना रहा है। ये आरटी के तहत हुआ था। आंदोलन जगह जगह चल रहा है। आने वाले 2-3 दिन में आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। शायद एनसीटी में कोई मीटिंग है, 2-3 दिन में इस पर क्लियर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है स्टेट को, ताकि बिहार को देखिए किसी भी अलग अलग स्टेट के लिए तो जारी नहीं करेगा एनसीटी, पूरे देश के लिए लागू करेगा। जो भी लागू करना है लेटर अपना जारी करेगा। तो एमएचआरडी से अप्रूवल लेकर के ही जो भी ऑर्डर बनाएगा एनसीटी वो करेगा। जब तक एमएचआरडी उसको कहेगा नहीं एनसीटी को करने के लिए, तब तक नहीं कर सकता है। अब बाहर होंगे कि नहीं ये एनसीटी के लेटर पे डिपेंड करता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब से लागू होगा ये भी देखना है, क्योंकि फैसला अब 2018 से तो लागू नहीं होगा। 18 गजट खारिज हो गया है तो फैसला बाद से ही लागू होता है। जिस दिन से ऑर्डर जारी हुआ है उस दिन से हो सकता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एनसीटी कब से लागू होता है। हो सकता है ऑर्डर आ जाए, बिहार की वैकेंसी ऑर्डर से पहले का है इसलिए उसमें अलाउ कर दें। और काफ़ी लड़के अपनी गुहार लगा रहे हैं एमएचआरडी से, एनसीटी से, पीएमओ से, वो लोग अपने लगे हुए हैं। आज एक ट्विटर पे एक सूचना मिल रही है कि कोई लड़का सुसाइड कर लिया। ऐसा कदम आप लोग मत उठाइए। ज़िंदगी जीने के बहुत से साधन है, आत्महत्या कोई सलूशन नहीं है। इसको आप लोग देखिए। और आज प्रयागराज की धरती पर संगम नगरी में छात्रों का एक बहुत विशाल धरना हुआ है पत्थर गिरजाघर पर। लेकिन ये धरना प्रदर्शन सही तरीके से हो तो और अच्छा होगा, क्योंकि अग्निवीरों का आंदोलन था। 4 दिन में आग उग जला करके, ट्रेन उखाड़ फकाड़ करके, ट्रेन फूंक करके सब शांत हो गए, कुछ नहीं हुआ। रेलवे ग्रुप डी वालों की तरफ से, आप लोग शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं, आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग अपना आंदोलन चलाइए। और इधर उधर देश के जगह जगह गांव घर जिले में धरना प्रदर्शन न करके आप लोग अपनी संख्या लेकर के सीधे दिल्ली कूच कीजिए। एनसीटी पे धरना हो, एमएचआरडी में हो, भाजपा कार्यालय है दिल्ली में, वहाँ चले जाइए, पीएमओ में मिलने की कोशिश कीजिए, अपना लेटर पहुँचाइए। भाई लोकतंत्र जब तक आप लोगों के पास संख्या नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अपना लेटर लिखिए। कहने को 2 करोड़ डिग्रीधारी हैं, लेकिन लेटर अभी तक 2 लाख भी नहीं पहुंचा है। लेटर पहुंच रहा है। आप लोग एक दबाव बनाइए। ये देखिए, इलाहाबाद की धरती से जो शुरुआत हुई है, एनसीटी के ऑर्डर में बहुत लूज फॉल्स है, इसको देखिए। और मैं एक छात्र द्वारा धरने का वीडियो दे रहा हूँ, आप लोग उसको उस राजपत्र पर देश का हर एक नागरिक क्यों न विश्वास करे और हम क्यों न विश्वास करें। हमारे माँ बाप ने विश्वास किया, हमने विश्वास करके हमने यही उस राजपत्र में लिखा था, साफ साफ शब्दों में लिखा था कि बीएड कैंडिडेट भी
प्राइमरी एजुकेशन में 1 to 5 के लिए एलिजिबल है। उसी गजट के आधार पर हमने भी बीएड किया, 19-21 सेशन में हमने बीएड किया है और तमाम साथियों ने अलग अलग सेशन बीएड किया हुआ है। अभी भी लोगों ने एनरोलमेंट ले और सीटेट और जो भी एलिजिबिलिटी हमने पास करके वैकेंसी का वेट कर रहे थे। और आज ये हासिल हुआ है कि एनसीटी की जो भी खामियां थी वो तो हम नहीं जानते ना बॉडी में क्या क्या हो रहा है, और सरकार तो बताती भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पकड़ा और उन्होंने एनसीटी के गजट को खारिज कर दिया। हमारा सवाल एनसीटी से है और शिक्षा मंत्री और भारत सरकार से कि आपने जो खामियां बरती है, जो भी उसमें आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसकी सज़ा हम बीएड अभ्यर्थी नहीं भुगतेंगे और क्यों भुगतेंगे, इस बात को लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांग है कि एनसीटी ने जो भी गलतियां किया है वो अपनी गलतियों को सुधारे, उसकी सज़ा देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थी, उनके माँ बाप और हमारे सपने क्यों रोक दे जाए। इसी बेसिक पीड़ा और बेसिक दर्द को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। लगातार हमने 2 दिन 10 लाख की संख्या में ट्विटर कैंपेन चलाया और हम 2 दिन से हमने 15 अगस्त को कुछ भी नहीं किया, इंडिपेंडेंस डे था, हमने 14 को और 16 को लगातार लाखों ज्ञापन हम देश भर से जा रहे हैं। उसी सीरीज में आजमगढ़ में हम ज्ञापन दे रहे हैं और यहाँ विभिन्न जगहों से लोग आए हुए हैं। हमारी मांग सरकार से सिर्फ इतनी है कि आपने गलती किया है, आप उसकी सजा भुगतो। हमने बीएड कैंडिडेट ने आपके राजपत्र में भरोसा करके बीएड किया है। हमारी मांग है कि आप अध्यादेश लेके आओ और बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल बनाओ। कम से कम 11 अगस्त 2023 की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले तक जिन लोगों ने बीएड कर लिया है या जिन लोगों ने एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कर लिया है, एडमिशन करा लिया है, उन तमाम लोगों को 1 to 5 के लिए सुरक्षित बनाया जाए। अच्छा, इस तरीके से बीएड और बीटीसी वाले आमने सामने, बीटीसी का भी अपना एक तर्क है, तो उस तर्क के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था बीएड वालों के लिए कि जब तक बीटीसी वाले नहीं हैं तब तक हम बीएड वालों को उसमें हायर कर लेंगे। लेकिन इस तरीके से करते करते आप लोगों ने अब इस तरीके को उसको पूरा प्रॉपर बनाना चाहते हैं, तो इसको लेकर के आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, वो जो बयान आ रहा है वो राजपत्र में जो लिखा है उससे उलट बयान आ रहा है, उसका ऑथेंटिकेशन नहीं है। बीएड बीटीसी कैंडिडेट हमारे ही घर के, हमारे ही भाई ने, हमारे ही पड़ोस के, हमारे ही रिश्ते के लोगों ने किया है। पति ने बीएड किया, जो उसकी पत्नी ने बीटीसी कर रखा है। ये बीएड बनाम बीटीसी का झगड़ा नहीं, ये झगड़ा सरकार से। सरकार ने जो राज्यपत्र जारी किया था उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि ये लिमिट टाइम के लिए है या ऐसा कुछ कंडीशन दिया था। उन्होंने शर्त इतनी रखी थी कि आप 2 साल का बीएड करिए और 1 to 5 में आप नियुक्ति लीजिए और नियुक्ति के 2 साल के अंदर आपको हम ब्रिज कोर्स कराएंगे 6 माह का, उसको आपको पूरा करना है। ऐसा कोई शर्त नहीं था कि आपको लिमिट टाइम के लिए या फिर बीटीसी कैंडिडेट कम है इसलिए आपको किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बीटीसी कैंडिडेट की जो तमाम, हम उनसे हमारा कोई दुश्मन नहीं, वो तो हमारे भाई है, हमारे घर के लोग हैं। हम दोनों ने सरकार को पैसा देकर सर्टिफिकेट दिया है, हम दोनों ने लाखों रुपया समय बर्बाद करके सरकार से सर्टिफिकेट दिया है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हमको नौकरी दे। हमने जब पैसा सरकार को दिया है तो हम दूसरे ग्रह पर या दूसरे देश से जाकर नौकरी तो नहीं मांगेंगे ना। अच्छा, तो अब ब्रिज कोर्स को लेकर के तमाम वो हो जाएगा तो ब्रिज कोर्स अब पता नहीं बीएड कराएगा कैसे कराएगा? बस हम वही कहना चाहते हैं कि ये ब्रिज कोर्स कराना, गाइडलाइन पारित करना, जो कुछ भी करना हमारा काम नहीं है, एक कैंडिडेट का काम नहीं है, वो काम सरकार का है। सरकार के जो लोग उन्होंने जो संस्था बनाया है और जो अधिकारियों की नियुक्ति कर रखा है, वो क्या काजू बादाम और किशमिश खाने के लिए बैठे हैं, वहाँ लूडो खेलने के लिए बैठे हैं, वहाँ तमाम क्या वो खेल खेलने के लिए बैठे हैं, वो जिंदगी बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। सवाल उनसे है, उन्होंने गलतियाँ किया, वो लोग इस काम को करें। वो जो ब्रिज कोर्स का सवाल है, उन्होंने आज तक ब्रिज कोर्स भी नहीं कराया। एनसीटी ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाया। ब्रिज कोर्स कराने का काम सरकार का है, एनसीटी का है। वो एनसीटी ने आज 3 से 4 साल तक केवीएस में, नवोदय में और 69,000 यूपी में वैकेंसी चल रही है, उन्होंने आज तक एनसीटी ने ब्रिज कोर्स नहीं कराया है। इसलिए हम फिर कहना चाहते हैं, गलती सरकार की है, सरकार को हम मजबूर करेंगे। जो भी संवैधानिक लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक तरीका होगा, हम सरकार को मजबूर करेंगे। हम आने वाले वक्त में हम सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। अध्यादेश बिल लेके आए, दिल्ली सेवा बिल के मामले में अगर अध्यादेश बिल ला सकती है रातों रात, तो देश के करोड़ों अभ्यर्थियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार अध्यादेश बिल क्यों नहीं ला सकती? अपनी वो मजबूरी है। अच्छा, इस तरीके से सरकार से खेलना पड़ रहा है छात्रों को, तो वैसे सरकार और कोर्ट के चक्कर में फिर भी हम कोर्ट के चक्कर में नहीं जाना चाहते। हम कोर्ट के सवालों को दरकिनार कर चुके हैं। कोर्ट से हमारा झगड़ा ही नहीं है। कोर्ट के वर्डिक्ट से हमारा कोई अनसेटिस्फैक्शन ही नहीं है। हमारा सवाल एनसीटी से है कि एनसीटी के चेयरपर्सन जो उनकी बॉडी है वो क्या कर रही है। अगर वो नाकामयाब है, वो अगर वहाँ के लोग नालायक हैं, तो उनको क्यों न रद्द कर दिया जाए? क्यों न भारत सरकार नई बॉडी बनाए और वहाँ के थ्रू नया अध्यादेश लाकर
वो बीएड कैंडिडेट को जो 5 साल तक, जो आज तक 11 अगस्त 2023 के पहले तक जिन लोगों ने बीएड कर लिया है या जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है, उन तमाम लोगों को सुरक्षित क्यों न बनाया जाए, सवाल हमारा इतना है। ये देखिए शिक्षक की विभाग बीएड डिग्रीधारी का